वो सच में पढ़ाई कर रहा होगा। हाँ? अरे तुम लोग तो मुझे डरा रहे हो यार। अरे नहीं, मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि मोंटू पिछले 2 दिन से अपना पेपर पहले सबमिट कर रहा है और सर से अपनी चेकिंग भी करवा रहा है। हाँ, और मैंने इसलिए पूछा क्योंकि वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तुझे तो उसने अपना पेन भी दिया था। पता नहीं वो इतना कैसे सुधर गया। वो सुधरा है कि नहीं या फिर कोई नाटक कर रहा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरी आंखों के सामने अपना बिना बालों का सर दिखाई दे रहा है। क्या तू बल्लू इतनी चिंता क्यों कर रहा है? मोंटू कुछ भी कर ले लेकिन तू हारेगा नहीं, तू जीतेगा, हम है ना? हाँ, और अगर तू टकला होगा तो मैं भी टकला हो जाऊंगा। और मैं भी। हैं? अरे मेरा मतलब है कि मैं उस मोटी को गंजा करा के रहूंगी। बच्चों ये देखो। हाँ? सरस्वती माता ये बल्लू को ऐसी विद्या देगी कि बल्लू के हर एक पेपर्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं जानती हूँ तुम लोगों को मोंटू की शर्त का टेंशन है ना, पर चिंता मत करो, सरस्वती माता है ना, ये सब कुछ ठीक कर देगी। स्मिता, ऐसी एक मूर्ति मेरे लिए भी लाके दो। हाँ? ताकि वो ऑफिस में मेरी मदद कर सके। महेश प्लीज नाराज मत होना। भाई मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपने आप की खुद की मदद करते हैं। जो मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करते हैं, मन लगा के जो पढ़ते हैं, भगवान उन्हीं को अच्छा फल देते हैं। किताबों को अच्छे से समझ के जो पढ़ता है, एक ही तरीका है, भगवान कहते हैं ये एक ही तरीका है अच्छे नंबर पाने का। तो भाई मैं आप लोगों को रिस्पेक्ट कैसे करते हैं किताबों की, ये मैं शॉर्ट में समझाता हूं। महेश इन्हें पढ़ने दीजिए प्लीज। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूं स्मिता, बच्चों का मैं इतना टाइम वेस्ट थोड़ी करूंगा। चलो सरस्वती माता चलो। हाँ? स्मिता माता चलो। बच्चों की स्मिता, बच्चों की माता चलो। चलिए ये लो महक। बॉस, आप ये गैजेट किसको देने वाले हो? अरे आज मैथ्स का पेपर है तो ये गैजेट मैं मेरे को ही दूंगा ना, वो मैथ्स में स्कॉलर है। अरे बॉस, तो हो गया कल्याण आपका। हाँ? क्योंकि आज मैथ्स की एग्जाम तो है ही नहीं। हाँ? मैथ्स की एग्जाम तो हो गई परसों। अबे इतना भी याद नहीं रहता क्या? बेवकूफ, मोंटू तो रेस लगाने के लिए सिर्फ फालतू बातें याद नहीं रखता। समझा? चल बोल, कल कौन सा पेपर है? आज वही आज सोशल साइंस का। सोशल साइंस। सलोनी, मैं मेरा गैजेट सलोनी को दूंगा। वो सोशल साइंस में मास्टर है। वो जो लिखेगी वो मेरे पैड पे स्कैन हो जाएगा और फिर मुझे बल्लू से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन बॉस, हाँ? सलोनी आपसे आपका पैड लिखी क्यों? उसका भी आइडिया है मेरे पास। बॉस, इतना टाइम आप ये सॉलिड प्लान को बनाने में लगाते हो ना, इतना टाइम में अगर आप पढ़ लेते तो आप कहाँ होते? सॉरी, मतलब बताओ, आपका सॉलिड प्लान बताओ। तुझे उसके लिए थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। एक्टिंग? अबे सुन, हे सलोनी, सोशल साइंस तो तेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ना, फिर तो अभी तक पढ़ रही है। अरे तू जाने दे, तू इस एग्जाम में पास हो जाएगी, देखना मेरी गारंटी। चल अभी से थोड़ा रिलैक्स हो जा। अरे तू आंसर तो पढ़ने दे। अरे ऐसे थोड़ी सा तक। पिटी लोग, मेरा पैड नहीं मिल रहा है, बताओ तुम लोग में से किसने लिया है? ये केवल राइटिंग पैड, और वो भी तेरा। क्या जोक मारता है तू भी? तू कभी एग्जाम में कुछ लिखता भी है क्या? ओवर स्मार्ट बनता है। मुझे पता है कि तुम लोग में से किसी ने मेरा राइटिंग पैड चुराया है। ए केवल, हम लोग को चोर मत बोल वरना पीट दूंगी। हाँ। अच्छा, अगर चोर नहीं हो तो तुम्हारे बैग्स चेक करने दो मुझे। नहीं, कभी नहीं, नेवर।
अरे मानो मैं और सलोनी, अगर हमने चोरी नहीं की तो बैग दिखाने में क्या प्रॉब्लम है ना? ये लो देख लो। झूठी कहेगी, ये मेरा राइटिंग पैड है। तेरा दिमाग खराब है क्या? ये तेरा नहीं, मेरा राइटिंग पैड है और मैं इसे 4 साल से यूज करके ला दे। अरे ये मेरा राइटिंग पैड है। मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। मेरा है। अरे मैं यूज करती हूँ इसको। अरे मैं यूज करता हूँ। दूसरा होगा। अरे मेरा है ये। अरे मेरा है। अरे यही है मेरा। वाह केवल वाह, क्या एक्टिंग की है तूने। तुझे तो अवार्ड देना पड़ेगा। ये क्या किया तूने? तूने मेरा राइटिंग पैड क्यों तोड़ दिया? ओ हेलो, पहली बात ये मेरा राइटिंग पैड है और दूसरी बात ये तुमने तोड़ा। मैंने नहीं तोड़ा है, तूने तोड़ा इसे। तूने तोड़ा है। तूने तोड़ा है। तूने तोड़ा है। अरे तूने तोड़ा है। चुप। केवल चुप। सलोनी सही कह रही है, ये तेरा पैड नहीं है। तेरा पैड तो तू कल मेरे घर पे भूल गया था। चल माफी मांग। मैं और इन पिद्दों से माफी मांगू? कभी नहीं। सलोनी सॉरी। वो क्या है ना, केवल के पास भी सेम पैड था और इसीलिए उसको लगा कि ये उसका पैड है। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। केवल के साइड से मैं माफी मांगता हूँ। सॉरी। क्या? इट्स ओके। नो नो नो, इट्स नॉट ओके। एक काम करो, तुम मेरा पैड ले लो। क्या? ये लो। अरे ले लो। अब वो क्या है ना, केवल ने तुम्हें चोर बोला, बहुत भला बुरा कहा, इसीलिए मैं तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ। तुम्हें बुरा लगा होगा ना, तुम मेरा पैड ले लो प्लीज, वरना मुझे बुरा लगेगा। मैं कान पकड़ता हूँ, बस मैं नीच पे भी आ जाता हूँ। ले लो प्लीज, ले लो, मैं पैर पड़ता हूँ। ठीक है मोंटू, अब तू खड़ा हो जा। मैं तेरा पैड ले लेती हूँ, लेकिन सिर्फ इस एग्जाम के लिए, बाद में तुझे दे दूंगी। हाँ, एक ही एग्जाम के लिए दे रहा हूँ। मतलब थैंक यू सलोनी, थैंक यू। हाँ थैंक यू मोंटू, थैंक यू। चल। बेवकूफ, तुझे लगता है कि मैं सुधर गया, लेकिन तुझे क्या पता कि मेरे इस नए गैजेट पे तू जो लिखेगी उसे ही मैं कॉपी करके तेरे दोस्त बल्लू को हराऊंगा। एक मिनट सलोनी, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। पेपर अच्छे से लिखना और काट-कूट मत करना। वो क्या है ना, नीट और क्लीन पेपर्स के लिए 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मोंटू। रानी परी, बच्चों की परीक्षाएं समाप्त हुई है और अब उनकी छुट्टियां शुरू होगी। इसलिए हमने आज बच्चों के लिए नई कहानियों की विशेष किताबें बनाई है। हाँ रानी परी, और ये किताबें हम बच्चों में बांटने वाले हैं। हाँ परियों, ये कहानियां सचमुच बहुत अच्छी, बच्चे बहुत खुश होंगे। बालवीर, बालवीर, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? रानी परी, बस वो परीक्षा के परिणाम को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ।
बालवीर, आप जितना पढ़ सकते थे आपने पढ़ा। अब परिणाम जो भी होगा वो आपको स्वीकार करना होगा। आप सही कह रही है विजदार परी, लेकिन मैं क्या करूं? मन में हमेशा ये विचार आता है, डर लगता है कि अगर मेरी जगह मोंटू सर जीत गया तो पता नहीं क्या होगा। बालवीर, उदास होके क्या होगा? हमें देखिए, हम सब परियां हमेशा बच्चों के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी सही होता है और कभी नहीं। और जो सही नहीं हो पाता उसे हम अगली बार सही करने की कोशिश करते हैं। हाँ बालवीर, ये सब परियां बिल्कुल सही कह रही है। अब देखिए ना, परीक्षा तो हर रोज होगी, तो अगर हर रोज आप यूं ही उदास रहेंगे तो हंसना और खेलना भूल जाएंगे बालवीर। आप सही कह रही है रानी परी, ऐसे उदास होकर बैठूंगा तो मैं कभी परीक्षा नहीं दे पाऊंगा। इसलिए परीक्षा से डरे बिना हमें उसका सामना करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी। कल की चिंता करके हम आज का दिन क्यों बिगाड़े? तो डुबा डुबा तैयार हो जाओ खेलने के लिए। आया अभी मेरा मित्र बालवीर। बॉस, आंसर शीट तो रखो गैजेट पर। अरे बेवकूफ, इतनी जल्दी क्या है? पहले सलोनी को तो लिखने दे। लेकिन बॉस एक बार चेक तो कर लो कि गैजेट चल भी रहा है कि नहीं, इसकी बैटरी वैटरी तो नहीं गई ना। क्या कुछ फिट कर रहे हो? कुछ नहीं। चुपचाप बैठ के पेपर लिखो वरना क्लास के बाहर निकाल दूंगा। मोंटू द ग्रेटेस्ट जापानी, मेरा मतलब है लखानी, एग्जाम शुरू हो गया, आधा घंटा हो गया, लेकिन तुमने अभी तक एक शब्द भी नहीं लिखा। फेल होना है क्या? सर, पेपर इतना इजी है ना कि लास्ट के 20 मिनट्स में भी मैं पूरा लिख लूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस, लगता है तुम्हें अगले स्टैंडर्ड में जाना ही नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मेरी मर्जी का तो सब हो रहा है सर। मेहनत सलोनी करेगी और उसका फायदा मुझे होगा, वो भी बिना मेहनत के। सलोनी लिखो, लंबे लंबे आंसर्स लिखो। अरे मोंटू, कुछ लिखा है कि बैंक की छोड़ दी आंसर शीट? ये देखिए सर। मोंटू, 1 मिनट में तुमने इतना सब कैसे लिख लिया? वो क्या ना, मैं मोंटू द जीनियस लखानी हूँ, इसीलिए। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर बेटा। कैरी ऑन बेटा, कैरी ऑन। मेरा पेपर हो गया। बल्लू को पूछ।
पेपर कंप्लीट कैसे कर लिया? पता नहीं। मंटे, इतना सब कब लिख लिया तुमने? सर, मैंने आपको कहा था ना कि पेपर बहुत इजी है। 20 मिनट्स में हो गया। ठीक है ठीक है। बॉस, एग्जाम का टाइम है और यहाँ पे हाइड एंड सीक खेल रहे हो। मैं हाइड एंड सीक नहीं खेल रहा। तुझे पता है ना कि टीचर्स रूम में, और टीचर्स रूम में हमारे सारे आंसर शीट रखे जाते हैं। हाँ वो तो पता है, लेकिन आपने अपने गैजेट से मानव, मेहर और सलोनी के पेपर्स कॉपी कर लिए हैं ना। नहीं, काफी नहीं है केवल। मुझे उतने ही मार्क्स आएंगे जितने उन पिद्दियों को आएंगे। लेकिन अगर बल्लू ने उनसे ज्यादा पढ़ाई की होगी तो? हाँ, तो बल्लू को आपसे ज्यादा मार्क आएंगे और फिर एक बाल काटने वाला आएगा जो फटाफट आपके बाल सफा चट कर देगा। फिर मानव मेहर आपको ए टकले करके बुलाएंगे। अबे चुप, बेवकूफ कहीं का। सॉरी बॉस, लेकिन बताओ आपका प्लान क्या है? देख, कुछ ही देर में प्यून अंकल हमारे क्लास के आंसर शीट के बंडल यहाँ से लेके आते होंगे, बराबर? हम उसमें से ढूंढकर बल्लू का पेपर निकालेंगे और उसके कुछ पेजेस फाड़ देंगे। समझा बॉस कि आप एक नंबर के चालू चीज हो। सॉरी अंकल, सॉरी। हाँ सॉरी। ले लो अंकल, सब पेपर्स ले लो। और ये देखिए, यहाँ ये पेपर है। हाँ, हाँ, हाँ। ये भी एक पेपर है। अंकल ये पेपर, सॉरी अंकल। हाँ। ये लो बॉस। बल्लू, अब तेरी जीत के आंसर शीट का पेपर हमने निकाल लिया और उसे फेंक दिया है। अब मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी बनेगा हीरो और तू बनेगा जीरो। दोस्तों, माता पिता के लिए उनका बच्चा किसी सितारे से कम नहीं होता, लेकिन असली सितारा तो वही कहलाता है जो हमेशा अपने माता पिता की मदद करता है, उनकी बात मानता है, उनका ख्याल रखता है। और इस हफ्ते इतना ही अच्छा काम करके हमारे मैं भी बालवीर विजेता बने हैं दुबई के आदित्य, जिनके साथ आई है उनकी माँ तेजल जी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आदित्य से कि उन्होंने क्या अच्छा काम किया है। कुछ दिन पहले मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी और मेरे पापा दुबई से बाहर गए हुए थे और मेरी मम्मी को अरबिक और इंग्लिश नहीं आते थे। मैंने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर की बात समझकर मम्मी को एक्सप्लेन किया। मुझे मेरे बेटे पर बहुत गर्व है कि वो बालवीर की तरह सच्ची और अच्छी बातें सीखता है और लोगों की हेल्प करता है। मेरा बेटा बालवीर का बहुत बड़ा फैन है कि पिछले जन्मदिन पर मुझे उसको बालवीर की ड्रेस बना के गिफ्ट देना पड़ा। तो दोस्तों, आदित्य के इसी अच्छे काम के लिए इन्हें भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। मैं भी बालवीर। तो दोस्तों, देखा ना आप सबने कि किस तरह छोटे से आदित्य ने अपनी माँ की मदद करके बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.